नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में जिसका नाम है मोनिका टमटा। और आज है 7 सितंबर का दिन। यह है 7 सितंबर की सुबह। आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 6 और 7 को जन्माष्टमी थी। काफ़ी लोगों ने 6 तारीख को मनाई, हमने और हमारे पूरे परिवार ने 7 तारीख को मनाई। मेरे पापा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जिला सूचना अधिकारी है, तो उनकी भी छुट्टी, ऑफिशियल छुट्टी जो गवर्नमेंट छुट्टी पड़ी वो 7 तारीख को पड़ी। तो इसलिए हमने सोचा कि जब हमारे पापा की 7 तारीख को छुट्टी है तो पूरा परिवार 7 तारीख को ही मनाए। तो इसलिए हमने 7 सितंबर को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। और ज़िंदगी में पहली बार मैंने व्रत रखा। हाँ जी, मैंने पहली बार व्रत भी रखा। तो जुड़े रहिए हमारे इस जन्माष्टमी ब्लॉग के साथ। बाकी ये मैं योगा पहले कर नहीं रही थी, सीधा डांस की प्रैक्टिस करना शुरू करती थी, भरतनाट्यम की। पर मेरे घुटनों में काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने प्रैक्टिस पे होल्ड पे कर दी थी। तो मैंने अपनी मम्मी से इस बारे में डिस्कशन किया, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि तुम पहले 5-10 मिनट योगा करो, उसके बाद कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करो, क्योंकि वो स्ट्रेस हो गया होगा बहुत ज़्यादा, इस वजह से मसल्स में स्ट्रेस हो गया होगा, इसलिए तुम्हें पेन हो रहा है। अब मतलब वो कोई, जिसे कहते हैं ना कोई इंस्ट्रक्टर हैं, ना कोई जुम्बा इंस्ट्रक्टर है, ना कोई जिम इंस्ट्रक्टर है, बट यार मम्मियों को कितना कुछ पता होता है यार, सही में। तो मैंने उनकी ये चीज़ फॉलो करी, उनकी बात को फॉलो करा, मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि भले आज फास्ट हो, कुछ भी हो, पर 10 मिनट योगा किया जाए, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट मिल जाएगा। उसके बाद फटाफट से मैंने सफाई करी के बाद नहा धो के मैं गई ट्यूशन पढ़ाने के लिए अपनी स्टूडेंट को। और उसके बाद पढ़ाने के बाद घर आई। तो ये लाइफ में मेरा पहली बार फास्ट था। अभी तक मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था, इतना कुछ नहीं हो रहा था, पर आगे देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि अन्नू बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान के कपड़े लाई हुई थी, और बहुत ही सुंदर लग रही है मूर्ति, माला, पिंक कलर के उनके कपड़े बहुत ही खूबसूरत थे। तो भाई बहन दोनों ने तब तक मंदिर में पूजा कर दी थी, फल चढ़ा दिए थे। तो ये कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर। मौसम्बी, सेब, केला सारे प्रसाद चढ़ा दिए थे और दिया बाल दिया था मेरे आने तक। तो फिर मैंने अमरूद और केला खाया, बहुत भूख लग रही थी। और ये पापा का व्लॉग, हमारी धर्मपत्नी ये भी पूरे देखिए। तन मन धन से भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करने में व्यस्त है। और जैसे कि हम आज 7 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं और घर में भगवान का आसन लग चुका है। ये भगवान का दिया जल चुका है, घी का दिया है। ये शंख भी रखा है नीचे, और पिठाई और धूपबत्ती के डब्बे भी है। और इधर देखिए जैसे चौकी लगी है और घी का दिया जल चुका है। और इसके बाद धूप जलेगा और आरती होगी। ये देखिए टीका बन रहा भगवान का, और ये टीका बन चुका है। देखिए भगवान जी का टीका लगेगा। माला ये आरती शुरू हो गई। मुरली मधुर बाला
अरे वाह यार, कपड़े तो बड़े सुंदर लाए हो तुम। फिर उसके बाद फल खाने के बाद जो मुझे नींद आई है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, और पेट में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मैंने शिवरात्रि वाले दिन एक बार व्रत रखा था, पर उस दिन मुझे ऐसी वॉमिटिंग हो गई थी और चक्कर मेरा व्रत रह गया था। तो मुझे यही डर लग रहा था कि मेरा व्रत ना रह जाए। तो बीच बीच में मेरी जो बहन है वो मुझे कुछ ना कुछ कभी मूंगफली वगैरह देती रही, तो वो खाया। फिर उसके बाद मैं उठी और प्रसाद बनाना शुरू करा। अब मेरी बहन कह रही थी कि चल, मतलब मैं सब्ज़ी बना देती तो खीर बना ले, पर मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि ऑफकोर्स अब शादी से पहले मेरा ये जन्माष्टमी, अगला जो जन्माष्टमी होगा ससुराल में होगा, तो मैंने इसलिए सोचा कि सारा प्रसाद मैं ही बनाऊं। और कहीं ना कहीं प्रसाद बनाते हुए बचपन याद आ रहा था कि कैसे सिर्फ और सिर्फ ये पता रहता था कि 12 बजेंगे, 12 बजे खीर और पूरी पनीर खाने को मिलेगा, क्योंकि मम्मी बनाया करती थी, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर लाइफ में पहली बार मैंने व्रत रखा। मैंने आज तक कभी व्रत नहीं रखा था, क्योंकि जो मेरे ससुराल है उनमें कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उन्होंने कृष्ण भगवान घर पे रखे हुए हैं, तो सीधी सी बात है अगले साल से मुझे भी व्रत रखना होगा। तो इसलिए मैंने कहा, सोचा कि थोड़ा सा एक ट्रायल दिया जाए, इसलिए मैंने व्रत रख लिया और होपफुली मैंने पूरा करा। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमने कृष्ण भगवान को कपड़े पहले ही पहना दिए, वो इसलिए क्योंकि 6 तारीख को जन्म हो चुका था 12 बजे ही कृष्ण भगवान का, तो 7 तारीख को उनके जन्म के बाद हमने 2 दिन है ना, एक दिन जिस दिन जन्म हुआ और दूसरे दिन जो जन्म के बाद, तो हमने जन्म के बाद जन्माष्टमी मनाई 7 तारीख को। और ये देखिए प्रसाद हमने भोग लगाया कृष्ण भगवान को इस तरीके से। बाकी कैसा लगा आप सबको जन्माष्टमी का व्लॉग? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और कृष्ण जी के कपड़े कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। आई होप आप और आपके पूरे परिवार ने भी जन्माष्टमी इसी तरीके से बनाई हो। लव यू ऑल, बाय बाय।